तो 2 मिनट सभी माता बहनों से मैं अर्जी कर रही हूँ, श्रद्धालु भक्तों से, ये 2 मिनट परमात्मा को आप लोग दरबार में हैं तो कुछ देर 1-2 मिनट सुंदर हाथों से ताली बजाकर सुंदर मुख से भजन गाकर परमात्मा के दरबार में हाजिरी बना लें। आइए, कहने की भाव है, अगर भजन जब करना है तो जवानी में हो सकता है, बचपना में नहीं, ना तो बुढ़ापा में हो सकता है। बचपना में तो खेल ही धूप में समय निकल देते हैं, जब जवानी आती तो सारे कामों में लग जाते हैं और कहते हैं अभी मेरा समय नहीं है भक्ति और भजन करने का, अभी तो काम करने का समय है, मैं जवान हूं, बहुत मैं ताकतवान हूं, मैं मकान बनाऊं और धन को जमा करेंगे, बहुत सारे कामों में अपने बिजी रहते हैं और अड़ कहते हैं नहीं अभी नहीं, जब शरीर थक जाएगा ना तब हम गुरु महाराज को याद करेंगे, गुरुदेव को भजन करेंगे। विचार कीजिए उस समय क्या कर सकते हैं, आंख की रोशनी चली जाती है, लाठी के सहारे चलना पड़ता है, घुटना में दर्द होता है तो लंगड़ा कर चलते हैं, या हाथ कांपने लगता है बुढ़ापा में, तो क्या ताली बज सकता है? नहीं। कमर टीढ़ा होने के बाद आप कहाँ जा सकते हैं? क्या सत्संग में जा सकते हैं? नहीं जा पाइएगा। जवानी में करो, ना बचपना में हो सकता है, ना बुढ़ापा में हो सकता है। सदगुरु कहते हैं कुछ काम करो, अच्छे कुछ काम करो, जग में सुंदर नाम करो, कुछ अच्छे काम करो, जग में सुंदर नाम करो। जो बचपना 5 साल की उम्र में ध्रुव विष्णु को प्राप्त कर लिया, 7 साल की उम्र में प्रहलाद भगवान को प्राप्त कर लिया, दर्शन खुद को पा लिया, और 15 साल की उम्र में चली गई शिवरी जंगल उस परमात्मा की खोज में, तो मिला तब उम्र बीतने के बाद, लेकिन इंतजार किया। इसलिए कहने की भाव है तो भक्ति भजन करना है तो जवानी में करें, लेकिन बुढ़ापा के लिए नहीं छोड़िए। दोनों हाथों से ताली बजाकर परमात्मा को गुणगान करें। साहब कहते हैं दान करो धनवान बनो, दान करो धनवान बनो, प्रेम करो भगवान बनो, ईमानदारी से चलो इंसान बनो। भजन करो मस्त जवानी में, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने
करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। पल का ठिकाना नहीं है, क्या कल का ठिकाना है। कल के जानकारी मिली है जो कल में क्या हो सकता है। जब पल की हमें पता नहीं है जो क्या हो सकता है, क्या कल की पता है जो कल में क्या होने वाला है। विचार करेंगे। जवानी में काम में लगे रहते हैं और बुढ़ापा छोड़ते हैं। क्या पता है जो हम तक 50-60 तक हम जी सकते हैं। 50-60 बरस तक हम सब जी सकते हैं। क्या पता है, किसी को पता नहीं है। इसलिए भजन करिए, परमात्मा को याद कीजिए, मालिक का गुणगान कीजिए। जमाने में अगर हम लोग सब बैठे हुए हैं, परमात्मा कहीं बुलावा आ जाए तो बैठे बैठे जय हो श्री राम राम। इसलिए समय ही जो बना हुआ है, परमात्मा जो निर्धारित किए हैं समय, इसी समय में अपना काम करते हुए समय निकालकर उस परमात्मा को भजन करना है, मनन करना है, चिंतन करना है, तो जीवन सार्थक हो सकता है। हो जाओगे अंधा, आप हो जाओगे अंधा,
श्रोता भगवान की, बाबा विश्वकर्मा की। भजन करो मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। हाँ है ना कुछ दे सकते हैं किसी को, इसलिए परमात्मा को इस तरह है, हे हंस जीव एक बार विचार कर लो जो हमें किस लिए ये संसार में आए हैं और मालिक ने भेजा है, किस काम के लिए, किस काज के लिए, और कहां आकर तूने फंस गए हो। एक जंजीर होता है, लोहा का जंजीर होता है, लोहा का जंजीर होता है। लोहा को जंजीर से क्या पशु को बांधा जाता है, और वही लोहा की जंजीरों से मानव की बांधा जाता है। चोरों को बांध कर ले जाते हैं कैद खाना, लोहा की जंजीरों में बांध कर ले जाते हैं घसीट कर। एक वो भी बंधन है, और एक रेशम की डोर भी, वो भी एक जंजीर, वो भी बंधन है। और सबसे बड़ी जंजीर है, सबसे तगड़ा जंजीर है, ये संसार की जो बंधन है, मोह और ममताओं, काम और वासनाओं, ये बहुत बड़ा ये जंजीर है। लोहा से भी अधिकतर ये जंजीर वजन है, और यही बंधनों से संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब या हंस जीवों को छुटकारा दिलाते हैं। ये बंधन से मुक्त हो जाओ तो जीते जी मुक्ति है संसार में। साहब कहते हैं जीते ही जानो, जीते ही मानो, जीते ही करो आशा, कहाँ है तेरा वासा। जीते ही भक्ति, जीते ही मुक्ति, जीते ही करो आशा, नहीं तो झुंपड़ होगा बासा। जीते ही मुक्ति है। क्या मैं मुक्त हो गया उस संसार से? आज तक किसी को पता नहीं, कोई नहीं। चले गए संसार से कितने, आज तक कोई नहीं वहां से खबर दिया है जो मुझे मुक्ति मिली है। साहब कहते हैं जीते जी संसार की सारी कामनाओं से जो हंस जी मुक्त हो जाते हैं, वही मुक्ति हुई। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की, श्रोता भगवान की। सज्जनों, आज के समय में